आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 4, जिसका शीर्षक है त्योहार और भोजन। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। आइए अध्याय शुरू करते हैं। 1। नीचे कुछ त्योहारों के चित्र बने हैं, प्रत्येक के नीचे उनका नाम लिखिए। तो आइए त्योहारों के चित्र देखते हैं और उनके नीचे उनका नाम लिखते हैं। इस चित्र में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। यह चित्र ईसाइयों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार क्रिसमस का है। इस चित्र में मुस्लिम भाइयों द्वारा ईद मनाई जा रही है और यह चित्र होली के त्योहार का है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2। इन त्योहारों के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रीय पर्व और त्योहार होते हैं जिनको लोग मिलजुल कर मनाते हैं। आपके यहाँ और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो आइए त्योहारों के नाम लिखें। छठ, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, नाग पंचमी, शिवरात्रि, मकर संक्रांति। इनके अलावा भी और कई क्षेत्रीय त्योहार हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तरह तरह के पकवान। प्रत्येक पर्व त्योहार के मौके पर खास तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। नए नए कपड़े व तरह तरह के पकवानों का पूरा मजा तो आप लोग उठाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 देखें। आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है? इस दिन घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। मुझे होली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है। होली के दिन हमारे घर में पुआ, चंद्रकला मिठाई और दही बड़े बनाए जाते हैं। आपको अगर कोई और त्योहार पसंद है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 4। नीचे सारणी में कुछ पकवानों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये पकवान किस त्योहार पर बनाए व खाए जाते हैं। तो आइए सारणी को देखें। पकवान, त्योहार। यहाँ पर पकवान का नाम लिखा गया है, इनके आगे हमें त्योहार का नाम लिखना है। तो आइए देखें। पुआ, होली। सत्तू, मेष संक्रांति। लड्डू, धान का लावा, दीपावली। दही चूरा, तिलकुट, मकर संक्रांति। रोट मलिदा, रामनवमी। केक, क्रिसमस या जन्मदिवस। खिचड़ी, मकर संक्रांति। हलवा, ईद या होली। मडुआ की रोटी, जितिया, जिसे हम जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। झिंगली की तरकारी, यह भी जीवित पुत्रिका व्रत में ही बनाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। भोज भात। इन चित्रों में हमें मेहमानों को भोजन कराने के तरीकों के बारे में दिखाया गया है। इस चित्र में मेहमान मेज और कुर्सी पर भोजन कर रहे हैं, जबकि इस चित्र में मेहमानों को जमीन पर बिठाकर भोजन कराया जा रहा है। इस चित्र में मेहमान स्वयं ही मेज पर रखे भोजन को परोस रहे हैं और खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं। इस चित्र में हलवाई के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया दिखाई गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। शादी विवाह में भी तरह तरह के पकवान बनते हैं। आप भी किसी शादी विवाह में गए होंगे, वहां आपने क्या क्या खाया? तो आइए सूची बनाते हैं। पूरी सब्जी, पुलाव तड़का, रायता, इमली की चटनी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई। इनके अलावा भी अगर आपने कुछ खाया है तो आप उन्हें भी सूची में जोड़ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6। घर में घर के सदस्य मिलकर खाना बनाते हैं। शादी विवाह या भोज भात में भोजन कौन कौन बनाता है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। शादी विवाह या भोज भात में भोजन हलवाई के द्वारा बनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7। इतने लोगों को भोजन एक साथ कैसे खिलाया जाता है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इतने लोगों को पंक्ति में बिठाकर भोजन कराया जाता है। मेहमानों को भोजन कराने के लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था की जाती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8। जूठे बर्तनों की साफ सफाई कौन करता है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। जूठे बर्तनों की साफ सफाई हलवाई के आदमी के द्वारा की जाती है। कई जगह पर पलास, महुआ आदि के पत्तों से बने पत्तलों का प्रयोग होता है। इन्हें साफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार प्रयोग करने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। विद्यालय में भोजन। प्रश्न संख्या 9।
क्या आपके विद्यालय में भी एक साथ भोजन कराया जाता है? अगर हाँ, तो बताइए। तो प्रश्न संख्या 9 का 1 देखते हैं। आप विद्यालय में किस समय भोजन करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मैं विद्यालय में दोपहर के समय भोजन करता हूँ। प्रश्न संख्या 9 का 2, आपके विद्यालय में भोजन कौन बनाता है? तो इसका उत्तर होगा, मेरे विद्यालय में भोजन रसोइया दीदी के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 का 3, आपके विद्यालय में भोजन कैसे परोसा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, मेरे विद्यालय में छात्र छात्राओं को पंक्ति में बिठाकर भोजन परोसा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 का 4, आपके विद्यालय में किस दिन कौन कौन सा भोजन परोसा जाता है? तो आइए सूची बनाते हैं। दिन, खाने की चीज। सोमवार, सोमवार को परोसा जाता है चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी। मंगलवार, मंगलवार को परोसा जाता है जीरा चावल, सोयाबीन आलू की सब्जी। बुधवार, बुधवार को परोसा जाता है हरी सब्जी युक्त खिचड़ी और चोखा। बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को परोसा जाता है चावल, मिश्रित दाल और हरी सब्जी। शुक्रवार, शुक्रवार को परोसा जाता है पुलाव, चना का छोला, अंडा या मौसमी फल। शनिवार, शनिवार को परोसा जाता है हरी सब्जी युक्त खिचड़ी और चोखा। आइए अगले प्रश्न को देखें। आपके विद्यालय में दोपहर का भोजन मिलता होगा। कुछ ऐसे भी आवासीय विद्यालय हैं जहां बच्चे रहकर पढ़ते हैं। उनके सुबह शाम दोपहर रात के भोजन की व्यवस्था वहीं रहती है। तो आइए प्रश्न संख्या 10 देखें। प्रश्न संख्या 10 का 1 है, क्या आपके आसपास कोई आवासीय विद्यालय है? तो अगर आपके आसपास कोई आवासीय विद्यालय है तो यहाँ पे उत्तर हाँ में दीजिएगा, और अगर नहीं है तो उत्तर नहीं लिखना है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 का 2, आपस में चर्चा करके लिखिए कि आवासीय विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। आवासीय विद्यालय के अहाते में ही रसोई घर है। भोजन तैयार करने के लिए कर्मचारी हैं। भोजन करने के लिए भोजन कक्ष है। निहित समय पर छात्रों को नाश्ता और भोजन कराया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र पटना साहिब हरमंदिर का है और दूसरा चित्र लंगर में खाते भक्तों का है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना साहिब में जहां सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, वहां एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो तख्त हरमंदिर साहिब कहलाता है। यहाँ सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, जिसे लंगर कहा जाता है। लंगर में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन सामग्री लाने, धोने, काटने, पकाने एवं परोसने का काम सभी मिलकर करते हैं। बर्तनों की सफाई का कार्य भी लोग स्वयं ही करते हैं। लंगर की पूरी व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित होती है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।